गलतियाँ तो सब करते हैं, पर हम उन गलतियों को इतना इम्पोर्टेंस देने लगते हैं कि फिर हमारी ज़िंदगी कुछ मायने ही नहीं रखती। जैसे कुछ गलतियाँ छोटी होती है और कुछ गलतियाँ बड़ी होती है। तो हमें लगता है कि यार मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ज़िंदगी दुनिया पूरी क्या करेगी? इट इज़ ओवर फॉर मी। बट इट्स नॉट। साइकोलॉजी में टर्म है जिसे कहते हैं द स्पॉटलाइट इफेक्ट। उसका मतलब ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है कि हम स्पॉटलाइट में हैं, कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारी मतलब केयर कर रहे हैं, या फिर हमसे अगर कोई गलतियाँ हो गई तो फिर लोग हमें ये कहेंगे, वो कहेंगे, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं है। वी आर नॉट इन द स्पॉटलाइट। साइकोलॉजी में एक चीज़ थी कि सबसे इम्पोर्टेंट किसी इंसान के लिए उसका नाम होता है। वैसे ही उसकी लाइफ उसके लिए इम्पोर्टेंट। हाँ, कुछ वक़्त के लिए शायद वो इंस्टेंट होने तक लोग तुम्हें याद रखेंगे, फिर उसके बाद लोग भूल जाएँगे। ऐसे एक किस्सा हुआ था अभी लॉकडाउन में। जब मेरा चैनल वगैरह नहीं था तो मैं मीम वगैरह का चैनल देखता था। वहाँ पे एक वीडियो वायरल हुई थी कि जब ऑनलाइन क्लासेस चलते थे तो एक लड़की फ़ोन पे बात कर रही थी। उसका श्वेता का किस्सा था वो, शायद कुछ लोगों को पता होगा। श्वेताया था या क्या था पता नहीं। बट उसने ऑनलाइन क्लासेस में, जो कि ऑनलाइन चल रहे क्लासेस, और वो फ़ोन पे उसकी फ्रेंड से बात कर रही, और वो भी थोड़ी डीप बातें थी कि उसके बॉयफ्रेंड के वगैरह के बारे में। अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट इज़ लाइक कि उसने तो पूरे क्लास के सामने बहुत गहरी डीप बातें कर दी जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। बट कोई भी और भी होता तो वो सोचता कि इट इज़ ओवर फॉर देम। बट एवरीवन फॉरगॉट। सोशल मीडिया पे सब भूल गए कि कौन थी, क्या थी, कैसे हुआ। ऐसे ही ऐसे हज़ारों किस्से होते हैं दिन में, हज़ारों कंट्रोवर्सीज़ होती है कि इसने इसे ये कहा और उसने वो कहा, तो इसका रोस्ट बना तो इसने ऐसा कहा था उस वीडियो में। डोंट फॉरगेट ब्रो, तुम खुद ही सोच के देखो, तुम अपनी लाइफ में क्या करते हो? आज तुम ये वीडियो देख रहे हो, फिर 10 मिनट बाद होंगे हू द फक दैट गाय वाज़, और तुम भूल जाओगे। बट व्हाट मैटर्स यू द मोस्ट इज़ यू, योर लाइफ। तुम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया? हाँ, एज़ अ ह्यूमन बीइंग नो वन इज़ परफेक्ट। वैसे ही हर चीज़ों के लिए हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि एट द एंड व्हाट मैटर्स इज़ यू, योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर वर्ल्ड व्यू। लोग तो कहेंगे, लोगों का तो काम ही क्या है, क्योंकि लोगों के पास और कुछ होता है नहीं अपनी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करने के लिए, इसलिए वो किसी ना किसी का मज़ाक बनाएँगे। इट्स ऑब्वियस। और सोशल मीडिया में ये कुछ नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है, बट इट इज़ ऑब्वियस टू। ये एक तरह से एक ट्रॉमा भी हो सकता है कि थिंकिंग अबाउट व्हाट अदर्स विल थिंक एंड मेकिंग डिसीजन ऑन दैट परसेप्शन इज़ रॉन्ग। अगर तुम देखने जाओ तो यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ, यू आर लिविंग अदर्स लाइफ। तुम एक दुनिया में इन करोड़ों लोगों के बीच just one guy who hadn't had a degree or maybe failed. Does it matter? Because there are billions and trillions of people. क्या सबके पास है? नहीं ना. Still they are living with a happy and peaceful life. So you don't need. I'm just giving an example. तुम समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ. हर किसी के लिए डेफिनेशन अलग-अलग होगी. तो अगर तुम्हारे लिए तुमने अपनी खुद की डेफिनेशन नहीं बनाई, so you won't live your life. You will live the life for the, अगर तुमसे कोई छोटी या बड़ी गलती हो जाती है, so don't think that it will end up your life, it is over for you. It is not, क्योंकि they are not thinking about you all the time. They will forget in some time, maybe not recently. If it is something big, then they will forget. But और तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारी जो आइडेंटिटी है, वो तुम पे डिपेंड करती है कि तुम्हें कैसे रखनी है। जो बार-बार तुम गलतियाँ करते हो, इट इज़ नॉट मिस्टेक देन, इट इज़ जस्ट फूलिशनेस, कि तुमने कुछ सीखा ही नहीं उस गलती से। अगर तुमने सीखा होता तो यू हैडंट मेड मिस्टेक नेक्स्ट टाइम। अगर तुम हायर पर्सपेक्टिव रखते, तो ये सोचते कि इट इज़ नथिंग, इट इज़ यूज़लेस, डिग्री शिट डिग्री जिसकी कि किसी को परवाह नहीं, वो उसमें तुम फेल हो गए। इट वोंट चेंज योर लाइफ। हाँ, उसका कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट इट्स अप टू यू कि तुम्हें कैसे हैंडल करना है। अगर तुम्हें वो हैंडल करना आ गया तो इट कैन बी ब्लेसिंग और इट कैन बी कर्स टू। तुम सिर्फ हैंडल कर लो और उसे ब्लेसिंग बनाने की कोशिश करो।
जैसे अगर तुम फेल हो तो यू कैन स्टार्ट अ बिज़नेस, रन अ बिज़नेस एंड बिकम फ्री फाइनेंशियली। सो ये तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग हो गई कि अरे यार मैं तो उसमें फेल हो गया इसलिए मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया और मैंने उसमें मेरा स्काई रॉकेट हो गया, सक्सेसफुल हो गया। इट कैन बी अ गुड थिंग। ऐसे पर्सपेक्टिव से देखो ना कि ये कि वो क्या कहेंगे चाचा, ताऊ, मामा क्या कहेंगे। दे वोंट, बिकॉज़ उनकी लाइफ में वो मैटर करते हैं, ना कि तुम। और एज़ अ स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से भी देखें ना, तो वी आर जस्ट अ बॉडी, जस्ट इट्स लाइक क्लोथ्स। जो आज ये है, कल वो अलग होंगे, परसों अलग होंगे। इट डज़न्ट मैटर। हाँ, मुझे पता है तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम गलतियाँ तो करोगे। इट इज़ ऑब्वियस बिकॉज़ यू आर ह्यूमन बीइंग। और मैं तो कहता हूँ कि जितना तुम गलतियाँ कम करने की कोशिश करोगे, उतनी तुम ज़्यादा गलतियाँ कर बैठोगे, अगर तुम उन पे ध्यान दोगे तो। बट अगर तुम ऐसी लाइफ़ जीने की कोशिश करोगे जिसको तुम्हें एम्पावर करती है, अच्छा याद आया, वो एम्पावर करती है वो लाइफ़, सो फिर तुम इन गलतियों के चक्कर में नहीं पड़ो। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक इज़ थिंग व्हिच कैन चेंज योर लाइफ़। अगर हम गलतियों से सीखें, मेबी अपनी या दूसरों की भी, कि गलतियाँ सेम होती हैं। हमें आग में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है ये पता करने के लिए कि हाथ जलता है। हाँ, बट कुछ-कुछ छोटी-मोटी गलतियाँ हैं जो कि हो जाती है कि आज मुझसे ये बोला गया, वो बोला गया। देन यू वोंट डू दैट मिस्टेक अगेन। दिस इज़ लाइफ़। अगर तुम ये कहते हो कि आई वोंट डू मिस्टेक्स, तो यू शुड लॉक योरसेल्फ इन द रूम विदाउट एनीवन एंड एनीथिंग, जस्ट ब्लैंक यू। अगर तुमने एक्सपीरियंस नहीं ली है, तुमने गलतियाँ ही नहीं की, तो जब तुम एंड में अपनी लाइफ़ को देखोगे, तुम एंड में जब अपने डेथ बेड पे होगे, तो तुम्हारे पास क्या होगा बताने के लिए? तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगी, गलतियाँ नहीं होगी। यही तो चीज़ें हैं जो तुम्हें एंड में याद आएगी। सो ये मत सोचना तुमसे गलती हो गई एंड इट इज़ ओवर फॉर यू। इट इज़ नॉट, पीपल विल फॉरगेट, रिमेंबर दैट। और लिख लेना कहीं अगर तुम भूल जाओ तो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ वन ऑन वन कॉल विद मी, चेक आउट द पिन कमेंट। और अपना ख्याल रखना।